बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और स्मैश यानी टुकड़े टुकड़े तबाह कर देने वाला मिसाइल पाकिस्तान ने बना लिया और पाकिस्तान ने बनाकर नेवी के हवाले भी कर दिया। ये स्मैश है क्या, किस किस्म का मिसाइल है, इसकी रफ्तार क्या होगी और दुश्मन के लिए ये किस चीज़ का ख़तरा है और पाकिस्तान का इसके बाद बहरा अरब पे किस तरह से जो है तसल्लुत कायम हो गया है। यानी अब बहरा अरब में कोई बहरी क़ुव्वत पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल नहीं है। मैं कोई से मुराद इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारा दुश्मन जो है भारत, उसका पानी जब हमारे साथ मिलता है तो उसकी बार बार ख्वाहिश पैदा होती है कि वो अपने विक्रांत यानी बड़े बहरी जहाज़ों को भी, जंगी जहाज़ों को भी समंदर में लेकर आए। लेकिन हमेशा पाकिस्तान बहरिया ने उसे रोका रखा है और अब जो है उन्होंने एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट कर लिया है जिसके बाद चुप लगी है भारत को। जी हाँ, और भारत का अभी तक कोई इस पर रद्द अमल भी सामने नहीं आया है, क्योंकि ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, क्रूज़ नहीं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो आवाज़ से कई गुना रफ्तार के साथ दुश्मन के हर बहरी जहाज़ को, चाहे वो खड़ा हो या चल रहा हो, उसको तबाह करने की सलाहियत रखता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये शिप लॉन्च्ड मिसाइल जो है ये ज़मीन पर भी अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज क्या है, इसमें कितने किलोग्राम जो है तबाहकुन जो है वॉरहेड्स ले जाए जा सकते हैं, और ये क्या चीज़ है, इस बारे में आज मेरा बोलते कालम है। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान बहरिया को मुबारकबाद कि वो दुनिया की उन चंद जदीद बहरी ताकतों में शामिल हो गई है जो बैलिस्टिक मिसाइल रखती हैं, और ये कोई आम बात नहीं है। इसको शिप लॉन्च एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं जी, और ये बहरी जहाज़ से जो है लॉन्च किया जाता है, और बहरी जहाज़ से लॉन्च करने के बाद ये सतह समंदर के साथ साथ सफ़र करता हुआ, यानी रडार से बचता बचाता हुआ जब अपने अहदाफ तक पहुँचता और कामयाबी से बहरी जहाज़ों को डुबोने का काम करता है। बड़े बहरी जहाज़ हों, जो बहरी जहाज़ हों, फ्रेगेट्स हों, शिप्स हों, छोटी शिप्स हों, सबको तबाह करने के लिए ये एक स्मैश काफ़ी है। लेकिन ये सिर्फ समंदर में नहीं, समंदर से पार भी जा सकता है। अब इस पर अगर आप बात करना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर दुश्मन का जहाज़ चल भी रहा हो तो इसका गाइडेंस सिस्टम जो है उसको उस अपने हदफ तक ले जाने से नहीं रोकता। ये लॉक कर लेता है और उसके बाद ये चल जाता है और उसमें दुश्मन जो है मारा जाता है। द एशिया लाइव जो है ये एक वेबसाइट है, उसने कुछ इसकी तफसीलात भी जारी की हैं। उन्होंने कहा इसकी रेंज जो है 700 से 850 किलोमीटर है, बहुत बड़ी रेंज है। ये कि 700 से 850 किलोमीटर रेंज है। इससे पहले जो ख़बरें आ रही थी वो तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर की आ रही थी, लेकिन ये द एशिया लाइव जो है वेबसाइट, इसका मैं लिंक भी साथ लगा देता हूँ, इसने इसकी रेंज जो है 700 से 800 किलोमीटर बताई है। 11 से 12 मीटर इसकी लंबाई है स्मैश की, और ये PNS टीपू से लॉन्च किया गया। जो इसका तजर्बा किया गया है वो पाकिस्तान नेवी के शिप जो PNS कहलाती है, टीपू सुल्तान के नाम पर यह शिप है, उससे इसको लॉन्च किया गया है। और टीपू का नाम ही दुश्मनों के लिए थर थर काँपने के लिए काफ़ी होता है। इसमें 500 से 700 किलोग्राम जो है वॉरहेड जो है वो ले जाया जा सकता है, यानी ऐसा वारहेड जो इतनी किलोग्राम का गोला बारूद रखता है, और ये आवाज़ से कई गुना यानी 5 से 7 गुना, ये भी इसी द एशिया लाइव में ये भी मेंशन है, और ये 5 से 7 आवाज़ से 5 से 7 गुना ज़्यादा रफ्तार में सफ़र कर सकता है। इसलिए बहुत सारे जो इंडियन इंटरसेप्टर्स हैं जैसे आकाश वगैरह है, वो इसको पकड़ नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम रखता है। मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम से मुराद ये है कि सिर्फ एक सिस्टम पर रिलाई नहीं करता है, यानी आप इसको मल्टीपल सिस्टम्स के साथ लिंक्ड कर देते हैं, जिसके बाद इसको बहकाया या इधर उधर नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हमने ब्रह्मोस को, आपको याद होगा, जंग मई के अंदर भटका दिया था और उसको बहका कर हमने अफ़गानिस्तान के पहाड़ों पर फेंक दिया था। ये भटकेगा नहीं, ये अपने हदफ तक एक्यूरेसी के साथ पहुंचेगा। ये मल्टीपल गाइडेंस सिस्टम में जो है जो चीज़ें, इसको कहते हैं मल्टीपल गाइडेंस लेयर्स, यानी मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर इसमें
इनर्टल नेविगेशन सिस्टम शामिल है जी। फिर इसमें सैटेलाइट अपलिंक शामिल है, यानी आप इसको सैटेलाइट के साथ लिंक्ड कर सकते हैं, जहां से ये अपनी गाइडेंस हासिल कर सकता है। एक्टिव रडार मौजूद है और इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनल भी इसको जो है गाइडेंस फराहम करता है। तो इस तरह से ये एक ऐसा मिसाइल है जो पाकिस्तान बहरिया को नाकाबिल तस्सीर बनाता है, यानी पाकिस्तान को नाकाबिल तस्सीर बनाता है। ये एटमी मिसाइल है या नहीं है, इस बारे में अभी कोई वजाहत नहीं आई। इसका नाम क्या रखा जाना है, अभी तक तो स्मैश सामने आया है, लेकिन इस हवाले से भी अभी ISPR ने कोई बात जो है नहीं की है। लेकिन मिसाइल टेस्ट हो चुका और दिसंबर के आखिर चल रहा है, 2025 का आखिर चल रहा है। 2025 के आखिर में ये एक पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम ख़ुद से डेवलप कर लिया, यानी ख़ुद बनाया है। इसमें किसी बैरूनी ताकत का कोई लेना देना नहीं है। डिज़ाइन से लेकर इसकी तमाम जो इसका इंजन और इसकी सलाहियत जो है वो पाकिस्तान की अपनी डेवलप करदा है, यानी ये मुकम्मल तौर पर मेड इन पाकिस्तान है। और ये बात जो है ये बहुत सारे ममालिक ने, इसी वेबसाइट के अंदर भी ये बात भी मौजूद थी कि बहुत सारे ममालिक ने इस पर बात की है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है तेज़ी के साथ अपने हदाफ हासिल करती चली जा रही है। यानी एक ऐसा शिप लॉन्च एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाना जो कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनसे हटकर बहुत सारे ममालिक के लिए एक मुश्किल टास्क है। दूसरे ममालिक की मदद लेनी पड़ती है। जैसे भारत ने ब्रह्मोस बनाने के लिए रशिया की मदद ली, ना सिर्फ मदद ली बल्कि डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी भी रशियन है, लेकिन ये पाकिस्तान का अपना डिज़ाइन, अपनी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ मैं कहा करता हूँ कि दिफाई टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे बढ़ता चला जा रहा है और एक एक कर कर अब ये अपने दुश्मन ममालिक से कई 100 कदम आगे जा चुका है। वो चाहे फ़िज़ा में होने वाली जंग हो, आपने देख लिया जंग मई में किस तरह से हमने दुश्मन के राफेल जैसे जहाज़ों को, 4 राफेल्स और 1 MiG-29 और Su-30 उनको गिराया। इसी तरह दुश्मन के जो त्यारा बरदार बहरी जहाज़ हैं, अब उनकी मौत बनकर ये स्मैश जो है वो लॉन्च्ड हो चुका है और कहा जा रहा है कि 2026 के मिड में इसका अगला वर्जन जो है, इसी स्मैश का अगला वर्जन जो है वो टेस्ट किया जाएगा। क्या मतलब ये है कि पाकिस्तान अभी इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में यहाँ रुकेगा नहीं, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ नया वर्जन भी सामने लेकर आएगा। ये ऐसे ही है, इसको समझने के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ। जैसे JF-17 थंडर ब्लॉक 1 था, 2 बना, 3 है और 4 पे काम हो रहा है। इसी तरह स्मैश 1 जो है उसको कामयाबी के साथ टेस्ट कर लिया गया, इसने अपने हदफ को निशाना बनाया। अब हमारी बारी ये है कि हम आने वाले दिनों में अच्छी खबर ये सुनेंगे कि 2026 में स्मैश 2 का भी तजर्बा कर लिया जाएगा और उसके बाद वैसे तो इसके बाद भी पाकिस्तान की बहरिया जो है वो नाकाबिल तस्सीर है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से पाकिस्तान के समंदर और पाकिस्तान की कोस्टल लाइंस जो कराची से ग्वादर तक की हैं, तमाम की तमाम अब महफूज हाथों में हैं। पहले भी महफूज हाथों में थी, लेकिन एक तरफ हमें ख़बर मिली कि बाबर 3 वाले एटमी क्रूज़ मिसाइल के साथ जो है हंगोर क्लास की आप दोज़ें पानी में मौजूद हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। और अब ये अच्छी खबर है कि टिप्पू से कामयाब तजर्बा स्मैश का जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है लॉन्च कर दिया गया है। बड़ी अच्छी खबर थी, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।